तो स्वागत है आप सभी का। मैं सतवीर चौधरी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अपना 4th लेसन चल रहा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और पिछला वीडियो मैंने आपको डाला था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर था उसका मैंने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था। आज मैं पार्ट 5 बनाने जा रहा हूँ। देखिए क्या टॉपिक बताया मैंने आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए बच्चों समझ में। आपको मैंने कैपेसिटर के बारे में बता रखा था। क्या बताया था? कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो उसमें क्या होती है, दो मेटलिक क्या होती है, प्लेट होती है। कोई भी एक चार्ज होती है, एक अनचार्ज थी, तो उसके पास जब उसको लेके आते थे तो उसके पास वाली अपोजिट चार्ज से क्या हो जाती थी, चार्ज हो जाती थी। और उस सिस्टम में हम चार्ज को क्या कर देते, स्टोर। तो जो चार्ज को स्टोर करती है वह डिवाइस क्या कहलाती है, कैपेसिटर। तो बहुत टाइप के क्या होते हैं, कैपेसिटर। आज मैं एक टाइप ले रहा हूँ कैपेसिटर का। फर्स्ट चार्ज है ये। फर्स्ट टाइप क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से पता चल रहा है इसमें पैरेलल में प्लेट होती है। तो देखिए कैसे, एक प्लेट मान लो ये है ए प्लेट, मेटलिक प्लेट है ए, और एक प्लेट मेटलिक प्लेट है बी। दो मेटलिक प्लेट होती है इसमें, और वो कैसी होती है, पैरेलल में होती है। नाम से पता चल रहा है पैरेलल प्लेट। तो दो प्लेट पैरेलल में हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं। ए प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है जब इसके पास ये जो न्यूट्रल प्लेट होती है बी, जब इसको इसके पास रखते हैं तो ये पास वाली जो प्लेट है ये क्या है, अपोजिट चार्ज हो जाती है, और इसको बाहर वाली साइड को क्या कर देते हैं हम, अर्थ। तो ये सिस्टम किसी डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, डी डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, दो मेटलिक प्लेट क्या लिया मैंने, टू मेटलिक प्लेट ए एंड देन प्लेट ए आर positively charged, then and B plate are अर्थ का रखिए मैंने आउटर वाला पार्ट, और इनर वाला पार्ट में तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी अगर मीडियम नहीं है, दोनों प्लेटों में क्या नहीं, कोई भी मीडियम, तो आप मानते हो वैक्यूम होगा या एयर होगी। जब कोई भी मीडियम, अभी हमने इसमें फिल नहीं किया है, बाकी हम मीडियम भरेंगे इसमें बहुत सारा, एयर भी। जैसे मीडियम इसमें हम एप्सिलॉन आर भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टार्ट करेंगे। अभी अगर कोई भी इस दोनों प्लेटों में कोई भी मीडियम नहीं है तो मान सकते हैं वैक्यूम है। और इन प्लेटों का एरिया क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेटों की, डी डिस्टेंस पर है ये। आइए बच्चों समझ में। ये प्लेट किस टाइप में है, आपके एक सरफेस के रूप में है। तो इस पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए बस समझ में। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता हो तो जब इन पर हम चार्ज देंगे तो इसका क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किनका, मेटेलिक प्लेट का। तो मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेटेलिक प्लेट। तो आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था किसका, कोई भी मेटलिक जो शीट होती है या प्लेट होती है उसका, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसमें बताया था मैंने, गाउस थ्योरम के अंदर बताया था आपको।
किसने बताया था? गाउस थ्योरम का यूज करके मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। किसका? किसी भी कंडक्टिंग शीट का। कोई भी, एक तो कंडक्टिंग शीट थी, एक थी नॉन कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जबकि यहाँ पर हम कंडक्टिंग का कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटलिक शीट है, मेटल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम क्या करें? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस पर क्या कर रहे हैं? हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये क्या होता है? सिग्मा होता है, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। आ रही बच्चों समझ में बात? तो क्या मैं सिग्मा यहां से कितना हो गया? Q अपॉन A। तो क्या इसमें मैं सिग्मा की वैल्यू रख सकता हूं क्या? कितना? Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरे पास मेटलिक प्लेट के लिए? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आ रही है बच्चों समझ में बात? इस प्रकार से ये क्या हो गया मेरे पास? E की वैल्यू हो गई। अब मैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू L। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है E इंटू L। L मीन्स यहाँ पर लेंथ का काम करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर L की जगह हम क्या यूज करेंगे? D। क्या यूज करेंगे? E इंटू D। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको याद करो, मैंने एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था? रिलेशन बताया था। वहां पर ये वाली टर्म आई थी आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताया था। वहां पर हमने एक टर्म यूज की थी V इक्वल टू E इंटू L। L का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ दोनों की प्लेटों का जो डिस्टेंस है वो कितना है? D डिस्टेंस पर रखे गए हैं। आइए बच्चों समझ में? तो L की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? D यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अब मैं E की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ, तो बताइए V कितना हो गया मेरे पास? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू इनटू D का। आ रही है बच्चों समझ में? ये क्या निकाल लिया मैंने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। जबकि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट मींस इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल सकता हूं क्या? कितना होगा? क्या होता है कैपेसिटेंस? C इक्वल टू, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, Q अपॉन V। बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में बताया था। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट कर रखा है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला रख सकते हो कि इसमें Q अपॉन V। V की वैल्यू यहां से पुट करो। बताइए V की वैल्यू क्या है? QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन। आ रही बच्चों समझ में? तो देखो Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया? ऊपर। अपॉन में क्या बचा? D। अपॉन में क्या बचा? D। तो इस प्रकार से क्या फॉर्मूला आ गया मेरे पास? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया मेरे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इस प्रकार से मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। मेटलिक इसमें प्लेट लेनी है आपको, A एंड B, डिस्टेंस उनका क्या रखना है? D डिस्टेंस पर रखना है, और A क्या है उनका? एरिया ऑफ प्लेट। तो इसमें आपके पास क्या क्या वर्ड आ रहा है? तो बोल सकता हूं क्या मैं? C इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। एक तो एरिया के प्रोपोर्शनली होगा,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो उसका कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ प्लेट। दैट मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा प्लेटों का, अगर एरिया इंक्रीज दैट विल कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, या फिर C इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मीडियम पर भी ये डिपेंड कर रही है। अगर मीडियम आप इंक्रीज करोगे यहां से, तो मीडियम से भी क्या हो रहा है, आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। C इज इनवर्स प्रोपोर्शनल D। दैट मीन्स अगर आपने D को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस का इफेक्ट है पैरेलल प्लेट का। तो ये किस किस पर डिपेंड करता है, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ प्लेट। तो एरिया के तो कैपेसिटेंस कैसा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट, मीडियम पे प्रोपोर्शनल होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर आपने कोई मीडियम ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट तो हो गई। यहाँ पर हम आगे अगर एप्सिलॉन नॉट के साथ आप क्या किसी मीडियम में ले जाओ इसको, एप्सिलॉन आर। जैसे अगर मैं मीडियम की बात करूंगा यहाँ, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में कितना डी। ये किस में आया आपका, वैक्यूम में, तो वैक्यूम के लिए मैं सी नॉट ले सकता हूँ क्या। तो देखिए अब ये किसके लिए लिख लो आप, मीडियम के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन आर लगा दिया आपने, तो सी एम मीडियम के लिए। ये क्या बन गया आपका, सी नॉट। तो सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आ रही बच्चों समझ में बात। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, सी नॉट इक्वल टू सी एम अपॉन एप्सिलॉन। अरे आ रही बात समझ। इसका मतलब ये है मीडियम में जो वैल्यू होगी वो वैक्यूम से कम होगी। अगर हम क्या करें, देख लो यहां से सी नॉट का मतलब वैक्यूम, और सी एम मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस। तो मीडियम में कैपेसिटेंस में हम क्या करेंगे, अगर एप्सिलॉन आर का डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा मेरे पास, सी नॉट गेन होगा। तो इस प्रकार से मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया है, आपसे डिस्कस किया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।